T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे रोमांचक मैच अगर कोई रहा तो यह भारत बनाम अफगानिस्तान का तीसरा T20 मैच रहा जो बेंगलोर में खेला गया। इस मैच में पहले तो भारतीय टीम के 22 रन पर 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन 20 ओवर के बाद स्कोर 212 पर 4 था। इसके बाद अफगानिस्तान ने उस स्कोर की बराबरी भी कर ली और फिर सुपर ओवर भी हुआ, लेकिन हैरानी वाली बात यह रही कि यह सुपर ओवर भी टाई रहा। मैच का नतीजा निकालने के लिए एक और सुपर ओवर हुआ जिसमें भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली, लेकिन इसी दूसरे सुपर ओवर के दौरान एक कंट्रोवर्सी रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर हो गई। दरअसल रोहित शर्मा जब दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतरे तो हर कोई हैरान था, क्योंकि रोहित शर्मा पहले सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर नॉन स्ट्राइक से सीधे पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में माना जा रहा था कि वे रिटायर हर्ड आउट हो गए हैं, क्योंकि रिटायर्ड हर्ड खिलाड़ी उस समय होता है जब वह मैच के बीच में चोटिल हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं था। रनिंग में फायदा उठाने के लिए रोहित शर्मा ने रिंकू को मौका दिया। हालांकि वह सुपर ओवर टाई रहा, लेकिन जब रोहित शर्मा दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आए तो कमेंट्री कर रहा यह शख्स हैरान था कि शायद उनको नियमों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रोहित बैटिंग नहीं कर सकते थे। सुपर ओवर के दौरान आकाश चोपड़ा ने कहा, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। मेरी समझ से यह परे है, क्योंकि एक बार जब आप किसी तरह से आउट हो जाते हैं तो सुपर ओवर में दोबारा नहीं खेल सकते। शायद मुझे नियमों को दोबारा से पढ़ना होगा। वहीं पोस्ट मैच में जियो सिनेमा पर पार्थिव पटेल ने कहा, शायद अंपायरों से कुछ चूक हुई है, क्योंकि रोहित शर्मा दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकते थे, क्योंकि वह रिटायर्ड हर्ड आउट थे, न कि रिटायर्ड हर्ड थे। वहीं अगर MCG जो क्रिकेट के नियम बनाती है उन नियमों पर नजर डालें तो नियम 25.42 कहता है कि यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, चोट या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से रिटायर हो जाता है तो वह बल्लेबाज अपनी पारी फिर से शुरू कर सकता है। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं होता है तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ड नॉट आउट के रूप में दर्ज किया जाता है, जबकि नियम 25.43 कहता है कि यदि कोई बल्लेबाज 25.42 के अलावा किसी अन्य कारण से रिटायर्ड होता है तो उस बल्लेबाज की पारी केवल विरोधी कप्तान की सहमति से फिर से शुरू की जा सकती है। यदि किसी कारण से उसकी पारी फिर से शुरू नहीं होती है तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ड आउट के रूप में दर्ज किया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्षी टीम के कप्तान इब्राहिम जादरान ने रोहित शर्मा को दूसरे सुपर ओवर में खेलने की अनुमति दी थी? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर इसमें कोई भी विवाद नहीं है, लेकिन अगर रोहित शर्मा को दूसरे सुपर ओवर में विपक्षी टीम के कप्तान से अनुमति नहीं मिली है और वे बल्लेबाजी के लिए आए हैं तो इसमें एम्पायरों की बड़ी गलती है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या रोहित शर्मा का दूसरे सुपर ओवर में आना सही था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।